मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारत की स्वतंत्रता संग्राम का 190 वर्ष का इतिहास, 190 वर्ष का इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर ब्रिटिशर्स के जाने तक, इस 190 वर्ष के इतिहास में जिन महान क्रांतिकारियों ने अपने जीवन की आहुति दी, सर्वस्व निछावर किया, वो सब लोग जो भारत मां की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहुत हो गए, सब कुछ निछावर करने वाले ऐसे महान क्रांतिकारी जिनके कारण देश को स्वतंत्रता मिली, ऐसे उन सब लोगों का नाम परिचय जो देश को जानना चाहिए था, और ऐसा ना करके अधूरी आजादी जो भी मिली थी, जो भी अंग्रेज अपने स्पॉन्सर्ड ले डाउन नेताओं को दे के गए थे, उन लोगों को जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, जिनकी जेलें भी वीआईपीस थीं, कांग्रेस को बनाने वाला अंग्रेज, आज कांग्रेस जिसके हाथ में है वो इटालियन, ये सब लोग इस देश का कितना भला कर सकते थे, कितना कर सकते हैं, वो क्या कर रहे हैं और वो क्या उन्होंने किया है। लाल बाल पाल तीनों जो कांग्रेस में तो आए लेकिन कांग्रेस में रहे नहीं, सुभाष कांग्रेस में तो आए लेकिन सुभाष कांग्रेस में रहे नहीं, एक नहीं अनेक नाम। और क्रांतिकारियों का तो कांग्रेस से संबंध ही कोई नहीं था। अंग्रेजों को सीधी चुनौती देने वाले, ललकारने वाले, झिझकोर कर रख देने वाले, उनको डराने धमकाने वाले, उनके लिए खौफ और भय का वातावरण पैदा करने वाले, वो सब महान क्रांतिकारी, देश के लिए निछावर होने वाले, बलिदान होने वाले, उन सब का नाम स्वतंत्र भारत के इतिहास में नहीं लाया गया, नहीं पढ़ाया गया। वो अगर सामने आ जाते तो ये जो नकली नेता थे, अयाश नेता थे, ये जो अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड नेता थे, ये जिन्होंने केवल आजादी के लिए नाटक किया था, ये अयाश घर का नेहरू, इसको देश की आजादी से क्या लेना देना था भाई। 195 गलतियों का पुतला इस देश को बर्बाद करने वाला पंडित नेहरू पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। यह देश का दुर्भाग्य था, बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। पहले प्रधानमंत्री अगर पटेल होते और सुभाष होते तो बात कुछ और होती, लेकिन आज मैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाले वो महान क्रांतिकारी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाले वो महान क्रांतिकारी जिनको नहीं पढ़ाया गया, नहीं बताया गया, नहीं समझाया गया, जो समाज के सामने नहीं लाए गए, आजादी के बाद वाली उस जनरेशन के सामने उनका आदर्श रखा जाना चाहिए था, उनका बलिदान, उनकी कुर्बानी, उनका इतिहास, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका संघर्ष, उनकी सहन की जाने वाली यातनाएं और अंग्रेजों को सीधा ललकारने की हिम्मत, देश और विदेश में काम करने वाले वो भारतीय, भारत मां की सपूत, जिनका परिचय वास्तव में इस देश के लोगों को मिलना चाहिए था, वो कहीं नहीं मिला। मैं लगभग 1 वर्ष से ये प्रयास कर रहा हूं कि उन महान आत्माओं को मैं कहीं कहीं से ढूंढ के ला करके आपके सामने रखूं, तथ्यों के साथ रख रहा हूं, तिथियों और महीनों और वर्षों के हिसाब से रख रहा हूं। उस समय किस काल में किस महान क्रांतिकारी ने क्या कारनामा किया, क्या शौर्य और वीरता का पूरा प्रदर्शन किया, किस तरह से साहस और हिम्मत के साथ अंग्रेजों को उसने चुनौती दी, जान हथेली पर रखकर।
ऐसे उन महान क्रांतिकारियों को मैं आपके सामने रख चुका हूं। लगभग 300 वीडियोस में आपको दे चुका हूं। आज इसी महान क्रांतिकारियों की श्रृंखला को और आगे बढ़ाने वाले एक महान क्रांतिकारी, बंगाल का दहकता शोला, गोला, आग का गोला, बंगाल की धरती पर उन दिनों ज्वालामुखी बनी हुई थी। बंगाल की धरती, इस धरती से शोले निकल निकल कर अंग्रेजी साम्राज्य को जला डालने के लिए बेताब थे। ऐसे ही एक धकते शोले का नाम था जितेंद्र नाथ मुखर्जी। जितेंद्र नाथ मुखर्जी, जिसकी आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जितेंद्र का जन्म बंगाल के एवना नामक गांव में हुआ। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह की ऐतिहासिक कहानियों ने बंगाली युवकों के हृदय में वीरता और साहस की भावनाएं भर दी थी। गीता ने उन्हें निडर होने और बड़ी से बड़ी जोखिम उठाने की प्रेरणा दी थी। कौन मरता है, आत्मा अमर है, इस तरह के कुछ प्रवचन देने वाले संत महात्मा भी बंगाल की धरती पर जा रहे थे, घूम रहे थे। इधर मैंने कहा कि जिन महान पुरुष महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जैसे अनेक और भी बलिदानी पुरुषों का इतिहास पढ़ाया जा रहा था, बोला जा रहा था, कानों में गूंज रहा था। इन युवकों ने, उस समय के युवकों ने अरविंद और लोकमान्य तिलक के स्वाधीनता संबंधी विचार भी पढ़े। इतना ही नहीं, मदनलाल ढींगरा के बलिदान से भी प्रेरणा ली। उस समय सबने स्वाधीनता के यज्ञ में जीवन की आहुतियां देने की प्रतिज्ञा कर ली। ये माहौल सारे का सारा बंगाल की धरती पर बन चुका था। बंगाल के गांव गांव में जाकर स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के लिए जनता को प्रेरित करने लगे ये नौजवान। इसके बाद जितेंद्र नाथ और उनके साथियों ने बम बनाने शुरू कर दिए। पिस्तौलें भी इकट्ठी की जाने लगी। बहुत दिनों से मेरी कुछ तबीयत गड़बड़ है, लगातार प्रवास में होने के कारण। कल गीत भी मैंने बहुत लो पिच में गाने की कोशिश की है। कल गीत के द्वारा श्रद्धांजलि दी थी। पिस्तौलें भी इकट्ठी की जाने लगी, बम भी बनाए जाने लगे। रास बिहारी बोस के नेतृत्व में, रास बिहारी बोस का कितनी बार नाम आया होगा, अलग से एपिसोड भी दिए हैं, परंतु हर बड़ी घटना के साथ रास बिहारी बोस का आपको संबंध मिलेगा, लिंक मिलेगा। रास बिहारी बोस के नेतृत्व में सभी ने मिलकर 21 फरवरी 1915 को पूरे देश में एक साथ विद्रोह का झंडा उठाने का निर्णय कर लिया था, फैसला कर लिया था। कुछ देशद्रोही अंग्रेजों के इशारे पर दल को तोड़ने के लिए क्रांतिकारियों के साथ जा मिले, अंग्रेजों की योजना से। उस समय के बहुत जोशीले नौजवान पिंगले महाराष्ट्र के थे, लेकिन बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों में पूरी तरह से संलिप्त थे, संलग्न थे। पिंगले
और भी कुछ जोशीले क्रांतिकारियों को उन्होंने पकड़वा दिया। ये देशद्रोही जो उनके साथ होने का नाटक कर रहे थे। अंग्रेजों को पूरा भेद पता लग गया। एक दिन जितेंद्र नाथ कोलकाता के एक गुप्त अड्डे पर बैठे अपने साथियों के साथ कुछ बात कर रहे थे। इस बैठक में एक सरकारी भेदिया भी है ऐसा शक ही नहीं, उनको विश्वास हो गया। शक ही नहीं, पूरी तरह से विश्वास हो गया। तो जितेंद्र नाथ को किसी प्रकार का यह संदेह जब विश्वास में बदल गया, उसी समय उस देशद्रोही को, मुखबिर को, उस भेदिए को गोली से उड़ा दिया। पुलिस जितेंद्र नाथ और उसके साथियों की खोज पूरी तरह से करने में जुट गई। जितेंद्र नाथ ने कलकत्ता छोड़ दिया। कोलकाता को जितेंद्र नाथ ने कहा कि अभी हरियाणा सुरक्षित नहीं है, उसको छोड़ दिया। उन्होंने बालेश्वर के निकट गुप्त अड्डा बना लिया। पुलिस को किसी भी तरह से इस गुप्त अड्डे का भी पता चल गया। पुलिस ने बालेश्वर के जंगल में चारों ओर से उस जंगल को घेर लिया। लेकिन गांव वालों को क्या बताया गया, क्या बहकाया गया कि यहां कुछ डाकू छिपे हुए हैं जंगल में, आइए हमारी सहायता करिए उन डाकुओं को पकड़ने के लिए। कुछ भोले लोग उनके साथ हो लिए। वो भोले भाले लोग पुलिस का साथ देने लगे। आखिर में जितेंद्र नाथ अपने 4 साथियों के साथ जंगल में घेर लिए गए। जितेंद्र नाथ ने पुलिस पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी और उनके जो साथी थे 5, जितेंद्र नाथ और 4 साथी, इन 5 साथियों ने मिलकर 50 सिपाहियों को और कुछ ग्रामीणों के साथ डटकर मुकाबला भी किया, टक्कर भी ली और उनके बहुत सारे सिपाही, लगभग 50 के आसपास सिपाही उन्होंने उड़ा दिए, खत्म कर दिए। जितेंद्र व उसके साथी भी घायल हो गए, जख्मी हो गए। आखिर इतने बड़े मुकाबले में ऐसा तो होता नहीं, फिल्म में तो हो जाता है कि हीरो को गोली नहीं लग रही, परंतु ये पॉसिबल नहीं था कि इनको कुछ भी ना होता। जितेंद्र और उनके साथी घायल हो गए, जख्मी हो गए। पुलिस ने घायल इन क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया। घायल अवस्था में ही कटक के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए गए। ये बहुत जख्मी थे जितेंद्र नाथ मुखर्जी, किंतु मां का ये लाडला, भारत मां का ये सपूत वीर जितेंद्र नाथ मुखर्जी 9 सितंबर 1915 को चिर निद्रा में सो गया। बहुत जख्मी हो चुके थे। जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने स्वतंत्रता के इतिहास में अपने बलिदान से एक और सुनहरी पृष्ठ जोड़ दिया। कितने बलिदान, कितनी कुर्बानियां, कितने लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर किया। अंग्रेजों के साथ लड़के, मुकाबला करके, जहां अवसर मिला ठीक से प्रतिकार करते हुए उनको हिला देने वाला, उनको डरा देने वाले, कारनामे करने वाले कितने ही लोग। देश विदेश में, यहां से विदेश में जाकर के बदला लेने वाले ऐसे उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा जैसे कितने ही लोग। सभी का इतना बड़ा योगदान। और जिस गांधी ने कहा कि आपको केवल मार खानी है, केवल मार खानी है, आपको सी तक नहीं करना, बोलना तक नहीं, ऐसे उनको लगता है कि इनके आंदोलनों से
सत्याग्रह से अंग्रेज को कोई फर्क पड़ रहा था? ये जो समय समय पर अंग्रेजों को चुनौतियां दी जा रही थी, कभी कभी रूमर्स चंद्रशेखर के टाइम और ये यशपाल जो हिमाचल के हैं, इन दोनों ने मिलकर के अंग्रेजों के पास बराबर ये सूचना भेजने की कोशिश की कि बॉम्ब के कारखाने तो हमारे है ही हैं, पूरे देश के अंदर अंडरग्राउंड हमने कारखाने बना लिए हैं और समय आने पर दिन नहीं पूरा, किसी भी दिन 1 घंटा तय कर लेंगे और जो ब्रिटिशर्स अंग्रेज यहां पर हैं उनको उड़ा देंगे। ऐसा डर, भय, आतंक का वातावरण क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के लिए, चूंकि वो आतंकित करते थे, वो इस प्रकार का क्रूअल व्यवहार करते थे, यातनाएं देते थे, न्याय का नाटक करके वो फांसी तक पहुंचाना उनके लिए आम बात थी। तो ऐसे लोगों को जवाब तो फिर वैसे ही मिलता, तभी उनको पता चलता कि हम भी इसी तरह से मारे जा सकते हैं। इस प्रकार के डर और भय में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और इतना तो पक्का है, क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1940 की, वो उसका कोई परिणाम नहीं था। उसके कारण देश से लोग, अंग्रेज लोग चले गए, ऐसा नहीं हुआ। मैंने कल भी बताया था, आजाद हिंद फौज का वो आखिरी हमला, यद्यपि वो उसमें सफल नहीं हुए पूरी तरह से, परंतु वो आजाद हिंद फौज के सैनिक जिस भी देश में जिनके भी बंदी बनाए हुए थे, वो सब चर्चा कर रहे थे कि हम फिर से एक बार जाकर के सीधा हमला अंग्रेजों के ऊपर करेंगे। इधर सी में नेवी ने रिवोल्ट कर दिया था और इन्फेंट्री में, भारतीय सेना के अंदर, उस समय की भारतीय सेना में यह चर्चा चल पड़ी थी कि अब अंग्रेजों की नौकरी नहीं करेंगे, अंग्रेजों की नौकरी भारत माँ को गुलाम बनाने के लिए नहीं करेंगे, अब हम अंग्रेजों को मारेंगे और भारत माँ को स्वतंत्र कराएंगे। ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ और उस समय के वातावरण के साथ, और वो वातावरण किन्होंने क्रिएट किया था? इन सब क्रांतिकारियों ने, जो मैंने 3-100 आपके सामने रख दिए हैं। ये मेरा अभियान अभी चालू रहेगा। इस 190 वर्ष के इतिहास में, ईस्ट इंडिया कंपनी से सुभाष चंद्र बोस तक के इतिहास में, अभी भी 20-25 क्रांतिकारी, वो जो अज्ञात हैं, ऐसे अनसंग हीरोज को, ऐसे नायकों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उसके बाद और पीछे चलेंगे, सिंध के राजा दाहिर से लेकर के सुभाष चंद्र बोस तक, कम से कम एक ऐसे अज्ञात, अल्पज्ञात, अनजान ऐसे नायक और नायिकाओं को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।